डिजिटल करेंसी क्या है? आप किसी को भी पेमेंट करने के लिए इस डिजिटल करेंसी का इस्तेमाल कर सकते हैं। CBDC इलेक्ट्रॉनिक रूप में अकाउंट में दिखेगा और करेंसी नोट से इसे बदला भी जा सकेगा। ठीक उसी तरह जैसे हम ऑनलाइन अपना बैंक अकाउंट बैलेंस चेक करते हैं या मोबाइल वॉलेट चेक करते हैं, उसी तरह OP को इस्तेमाल कर सकेंगे। इंडिया की डिजिटल करेंसी क्या है? डिजिटल करेंसी। भारतीय रिजर्व बैंक ने मंगलवार 1 नवंबर से डिजिटल करेंसी यानी भारतीय रुपए की शुरुआत कर दी है। अपने पहले पायलट परीक्षण कार्यक्रम के जरिए डिजिटल रुपए का इस्तेमाल अब व्यापक रूप से किया जा सकेगा। डिजिटल करेंसी और क्रिप्टो करेंसी में क्या अंतर है? क्रिप्टो करेंसी और डिजिटल करेंसी में अंतर। डिजिटल करेंसी अनिवार्य रूप से सरकार द्वारा जारी करेंसी का इलेक्ट्रॉनिक रूप है, जबकि क्रिप्टो करेंसी मूल्य का एक भंडार है जो एन्क्रिप्शन के द्वारा सुरक्षित है। क्रिप्टो करेंसी डिजिटल संपत्ति कहलाती है, जबकि डिजिटल करेंसी कोई डिजिटल संपत्ति नहीं है। भारत में डिजिटल करेंसी की शुरुआत कब हुई? डिजिटल रूपी का इस्तेमाल बड़े पेमेंट और सेटलमेंट के लिए किया जाएगा। डिजिटल रूपी आखिरकार अपनी डिजिटल करेंसी यानी वर्चुअल करेंसी डिजिटल रूपी की शुरुआत हो गई है। 1 नवंबर 2022 से होलसेल ट्रांजैक्शन में इसका इस्तेमाल होगा। हालांकि अभी इसे पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू किया गया है। क्या भारत में क्रिप्टो करेंसी प्रतिबंधित है? केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण साफ कर चुकी हैं कि सरकार की योजना क्रिप्टो करेंसी पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने की नहीं है। डिजिटल पेमेंट में कौन सा देश नंबर 1 है? डिजिटल पेमेंट की बढ़ती हिस्सेदारी। टॉप 10 देशों में रियल टाइम पेमेंट में भारत सबसे टॉप पर, चीन दूसरे नंबर पर। डिजिटल लेन देन में क्या सावधानी रखनी चाहिए? संबंधित दिशा निर्देश अपनी यूजर ID, पासवर्ड या पिन को किसी के साथ शेयर बिल्कुल ना करें और सबसे अहम बात यह है कि हमेशा याद रखें बैंक कभी भी आपका यूजर ID, पासवर्ड, कार्ड नंबर, पिन, पासवर्ड नहीं मांगता है। डिजिटल इंडिया क्यों बनाया गया? डिजिटल इंडिया के मुताबिक सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग के माध्यम से सार्वजनिक सेवाओं के पूरे पारिस्थितिक तंत्र को बदलने के लिए भारत सरकार ने डिजिटल इंडिया कार्यक्रम को भारत को डिजिटल रूप से सशक्त समाज और ज्ञान अर्थव्यवस्था में बदलने के लिए लॉन्च किया है। डिजिटल पेमेंट का उदाहरण क्या है? अभी डिजिटल भुगतान क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, मोबाइल बैंकिंग, मोबाइल वॉलेट के जरिए किया जाता है। नोटबंदी के बाद मोबाइल वॉलेट कंपनी पेटीएम इस समय सबसे ज्यादा चर्चा में है। पेटीएम से रोज 120 करोड़ रुपए का लेन देन हो रहा है। हाल ही में कौन सा देश भारत का UPI सिस्टम अपनाने वाला विश्व का पहला देश बन गया है? सही उत्तर नेपाल है। नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ने घोषणा की है कि नेपाल भारत का UPI सिस्टम अपनाने वाला पहला विदेशी देश होगा। डिजिटल भुगतान का उद्देश्य क्या है? जहां तक डिजिटल भुगतान की बात है तो इसे सामान्यतः डिजिटल लेन देन के रूप में परिभाषित किया जाता है, जिसमें ग्राहक इलेक्ट्रॉनिक साधनों के द्वारा धन का हस्तांतरण अधिकृत करता है, अर्थात धन का प्रवाह सीधे एक खाते से दूसरे खाते में होता है। उल्लेखनीय है कि यह खाते बैंकों में अर्थात संस्थाओं, प्रदाताओं में हो सकते हैं।